हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि महिलाओं में सिजेरियन सेक्शन या फिर हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन के बाद टांके कैसे काटे जाते हैं और उनकी ड्रेसिंग कैसे करते हैं। पुरानी ड्रेसिंग को हटाने के बाद स्टरलाइज तरीके से पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं और स्टिचेस रिमूव किए जाते हैं। ऑपरेशन के 8-10 दिन बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और स्टरलाइज सर्जिकल ब्लेड या स्टरलाइज्ड सिजर से पेशेंट के स्टिचेस रिमूव किए जाते हैं। स्टिचेस रिमूव करने के लिए किसी भी एनेस्थीसिया की या फिर सेडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मरीज को हल्का पेन महसूस हो सकता है टांके काटते वक्त। टांके अगर हाथ से पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो फॉर्सेप या आर्टरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाओं में पेट पर किए गए ऑपरेशन के लिए 2 तरीके के इंसिजन दिए जाते हैं। एक होता है वर्टिकल इंसिजन, जैसा कि इस केस में दिखाई दे रहा है, जो कि नाभि के नीचे से शुरू होकर प्यूबिक सिम्फाइसिस या हेयर लाइन के ऊपर तक होता है। दूसरा जो इंसिजन होता है वो होता है ट्रांसवर्स इंसिजन, जो प्यूबिक बोन या हेयर लाइन के ऊपर आड़ा दिया जाता है। आजकल अधिकतर ऑपरेशन ट्रांसवर्स इंसिजन से ही किए जाते हैं। उनकी हीलिंग भी बेहतर होती है और उनमें कॉम्प्लिकेशंस रेट भी कम होते हैं। टांके लगाने के लिए 2 तरीके के सूचर मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, जैसा कि आपको इस स्टिच लाइन में दिखाई दे रहा है, जो कि काटने वाले सूचर्स होते हैं। हम लोग इस तरीके के सूचर मटेरियल स्किन में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉन एलर्जिक हों, जिनसे इन्फेक्शन की संभावना बिल्कुल नहीं हो और जिससे हीलिंग भी बेटर हो। कई बार स्टिच लगाने के लिए बार्बर सूचर्स का या स्टेपलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग स्किन एडेसिव भी इस्तेमाल करते हैं टांकों पे लगाने के लिए। दूसरी तरह के जो सूचर्स होते हैं वह घुलने वाले सूचर्स होते हैं, जिन्हें हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स कहते हैं, जिसमें वाइक्रिल और मोनोक्रिल आते हैं और जो बाद में दिखाई भी नहीं देते हैं। इनसे सबक्यूटेनियस स्टिचिंग की जाती है। इंसिजन लाइन की बेटर हीलिंग में जो टाइप ऑफ स्टिच मटेरियल होता है उसका बहुत ही योगदान होता है। जितने अच्छी क्वालिटी के थ्रेड्स या स्टिच मटेरियल का इस्तेमाल होता है, हीलिंग उतनी ही अच्छी आती है और कॉस्मेटिकली भी इंसिजन लाइन गुड होती है। स्टिच रिमूव करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टिच मटेरियल पूरी तरह से आउट हो जाए और सारे स्टिचेस रिमूव करने के बाद एक बार हल्का सा प्रेस करके स्टिच लाइन पर ये देख लेते हैं कि कहीं से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। इसके बाद एंटीबायोटिक पाउडर या ऑइंटमेंट या बीटाडिन लगाकर ड्रेसिंग को कर दिया जाता है। घर जाने के पश्चात 3 दिन बाद ये पट्टी हटाई जा सकती है और डॉक्टर के द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस, एंटीबायोटिक और अच्छी डाइट लेते रहना चाहिए, जिससे कि अंदरूनी टांके और बाहरी टांकों में अच्छी हीलिंग हो और मैक्सिमम स्ट्रेंथ आए। थैंक यू फ्रेंड्स।